हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। नेगेटिव खबरों की बाढ़ के बीच आइए अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो आपके हौसले को करेंगी बुलंद। हम मानते हैं कि जब सही जानकारी और बुलंद हौसले से कोरोना की जंग जीती जा सकती है तो डराने की क्या जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहा हूं जिससे आपको यकीन होगा कि धीरे धीरे स्थिति अब सामान्य होने की तरफ बढ़ रही है। आज सुबह सुबह ब्रिटेन से भेजी गई 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की एक बड़ी खेप दिल्ली पहुंची है। ब्रिटेन दवाइयों की एक बड़ी खेप भी भारत भेज रहा है और ये दवाइयां कोरोना ग्रसित मरीजों के जान बचाने के लिए बहुत कामगार साबित होंगी। बहुत जल्द अमेरिका से भी बड़ी मदद आने वाली है। फ्रांस ने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और उसके साथ साथ तमाम दवाइयों की बड़ी खेप भारत को देने का वायदा किया है। इसके साथ दूसरी बड़ी तस्वीर अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के दिल्ली पहुंचने से दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी जो है उससे थोड़ी सी मदद मिलेगी। अब ऑक्सीजन से भरे टैंकर्स लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों तक ऑक्सीजन भी पहुंचेगा। ये आप देखिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो अब दिल्ली पहुंच रही है। हालांकि अभी भी बहुत कमी है, लेकिन थोड़ी सी मदद भी कई लोगों की, सैकड़ों की जान बचाती है। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने, स्पुतनिक वी वैक्सीन, इसकी पहली बड़ी खेप भारत को 1 मई से पहले मिलने जा रही है। 1 मई से यह लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने जा रहा है। 1 मई से जब 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी तब भारत के पास 3 वैक्सीन होगी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। ये तीनों वैक्सीन लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाएंगे कोरोना से मदद लेने में। ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बीच में आज ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे राज्यों के लिए 3 बड़ी राहत की खबरें हैं। देश के 3 राज्यों ने युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू पाई है। आज सुबह दिल्ली के कैंट रेलवे स्टेशन पर 4 बड़े कंटेनर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। बोकारो से मध्य प्रदेश के लिए भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना की गई है और राजस्थान में भी ऑक्सीजन सप्लाई सिक्योर करने के लिए एयरफोर्स ने 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स को एयरलिफ्ट करके जामनगर पहुंचा दिया है। ये क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स जयपुर से जामनगर लाए जाएंगे और यहां लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इतने ही नहीं, उम्मीद की किरण इस बात से भी जाग रही है कि बीते 24 घंटे में कोरोना से इन्फेक्ट होने वाले लोगों की संख्या में कमी के आसार दिख रहे हैं और यह बड़ी खबर है। बीते 24 घंटे में 2,48,000 लोग कोरोना के इन्फेक्शन से ठीक हुए और बीते 14 दिनों में बीते 24 घंटे सबसे कम इन्फेक्टेड केस दर्ज करने के लिए दरअसल सबसे ज्यादा आज अहम है। बीते 24 घंटे में भारत में 3,19,000 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हमने कल आपको दिखाया था कि मुंबई में लगातार 3 दिनों से संक्रमण के मामले में गिरावट आ रही है। यह गिरावट आज भी जारी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। बीते 24 घंटे में दिल्ली में ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 अप्रैल को 24,103 नए केसेस सामने आए थे, जिसमें से 22,665 लोग ठीक होकर अपने घर पहुंच गए थे। 25 अप्रैल को 22,933 केस नए सामने आए थे, जिसमें से 21,071 लोग ठीक हुए थे। यानी कि 25 तारीख को बहुत अच्छा दिन नहीं था दिल्ली के लिए। लेकिन 26 अप्रैल को 20,200 नए केस सामने आए, जिसमें से 20,055 केस ठीक होकर वापस गए। यानी कि अब दिल्ली में भी थोड़ी सी राहत मिल रही है। हालांकि कहना बड़ी जल्दबाजी है कि ये गिरावट आ रही है और कोरोना से अब संबंध सुधर रहे हैं, लेकिन जो भी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आंकड़े हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इससे आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिली होगी। अब मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जिसे आप देखकर कहेंगे कि विपदा की जिंदगी जीने के जज्बे को कैसे आगे बढ़ाने का काम करती है। कोरोना के हाहाकार के बीच मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसी शादी हुई है जिसमें दुल्हन ने पीपीई किट पहना हुआ था, दूल्हा कोरोना इन्फेक्टेड था, फिर भी शादी हुई और शादी बतौर रस्म के साथ हुई, पीपीई किट के साथ हुई। इस महाकाल के दौरान भी जब इस तरह की खबरें आती हैं तो दिल को सुकून मिलता है। पीपीई किट में दूल्हा, पीपीई किट में दुल्हन,
किट में बाराती घराती पीपीई किट पहन कर लिए 7 फेरे। पीपीई किट में ही हुई दुल्हन की विदाई। एमपी के रतलाम में एक विवाह ऐसा भी हुआ। दूल्हा जब कोरोना संक्रमित हुआ तो लगा कि उसकी शादी रुक जाएगी, लेकिन बड़े बुजुर्गों की सलाह और अधिकारियों की सहमति के बाद दूल्हा और दुल्हन पीपीई किट पहनकर परिणय सूत्र में बंध गए, जिसकी चर्चा चहुओर है। शादी पीपीई किट पहन के हुई है और सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा। अच्छा, ये बताएं सर, बालक कोरोना संक्रमित कब हुआ था और फिर ये 14 तारीख को हुआ था। 14 तारीख को तो फिर शादी और आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोची? कोरोना संक्रमण काल में आप शादी कर? चलिए, ये सिम्टोमेटिक था और इसका इलाज अपने खंडेलवाल साहब और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लोगों ने दवाई दी थी, वो घर पे ले रहा था। तो देखा आपने कैसे लोगों के हौसले अभी भी बुलंद हैं और यही होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर यह है कि पीथमपुर के 4 साल से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को एक बार फिर से शुरू किया गया है। हर दिन अब 4000 ऑक्सीजन के सिलेंडर यहां तैयार होंगे। ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहे कोरोना मरीजों के लिए गुड न्यूज है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में 4 साल से बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ 4 दिन में शुरू हो गया है। एमसीएल ग्लोबल फैक्ट्री के इस प्लांट के शुरू हो जाने से अब एमपी को रोजाना 4000 सिलेंडर मिलेंगे। यहाँ से एयर सेक्शन करते हैं जी। एयर सेक्शन करने के बाद पार्ट वाइज कंप्रेसर है, वहाँ से यहाँ आते हैं। बताएंगे कुछ कि ये मशीनें कौन सी मशीनें जहाँ पर क्या क्या कुछ काम होगा? ये एयर कंप्रेसर है, इसको पूरा सर्विस हुए है जी, बराबर है। वाल, कूलर, इंटरकूलर, जितने भी चीज ऑयल चेंज हुए हैं, सर्विस टोटल हुआ है। 4 कंप्रेसर है जी, 1 2 3 4 कंप्रेसर है इसमें जी। चारों सर्विस करके बाद में यहाँ से एयर जाते हैं जी। तो आफ्टर कूलर है, वो मॉइस्चर सेपरेटर है जी। तो आगे जाके फिर प्रोसेस में जाता है जी। आगे वो जो बड़ा वाला सेल खड़ा है, मोलिकुलर सिर्फ ड्रायर है जी। और एयर सेपरेशन यूनिट में ऑक्सीजन सेपरेट होते हैं जी, वहाँ पर जाकर। इस बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने में 90 दिनों का वक्त लगने वाला था, लेकिन 24 घंटे काम करके सिर्फ 4 दिन में शुरू कर दिया गया है। शुरू में जब इस प्लांट के इंजीनियरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्लांट शुरू करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, लेकिन कंपनी ने और इंदौर प्रशासन ने मिलकर अहमदाबाद के टेक्नीशियन और इंजीनियर को बुलाया जो ऑक्सीजन प्लांट के एक्सपर्ट थे। इंजीनियरों ने फौरन 100 से 150 लोगों की टीम बनाई, जिसने लगातार 24 घंटे काम कर 3 महीने के काम को 4 दिन में पूरा कर दिया। 3 साल से बंद था प्लांट, इसको लगभग चालू करने में 90 दिन का समय जो आका गया था कि 90 दिन लगेंगे, परंतु प्रशासन के साथ मिलके, सबके साथ मिलके पूरी टीम 24 घंटे पे काम करके हमने वो काम 4 दिन में करा है। देखा आपने, 24 घंटे काम करके 4 दिन में 4 साल से बंद पड़ी फैक्ट्री को चालू किया गया और 4000 ऑक्सीजन सिलेंडर अब लोगों के लिए मुहैया कराए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूं जिसे पूरे नागपुर में लोग ऑक्सीजन मैन के नाम से जान रहे हैं। ये एक ऐसा कारोबारी है जिसने संतरे बेचे, जिसने उसके बाद ऑटो चलाया और अब लोगों के भले के लिए सब कुछ लुटा रहा है। ये प्यारे खान है, महाराष्ट्र के नागपुर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक। प्यारे खान ने 1 हफ्ते के अंदर 85 लाख रुपए की ऑक्सीजन अस्पतालों को दान दी है। प्यारे खान अब तक नागपुर और उसके आसपास के सरकारी अस्पतालों में 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचा चुके हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इससे कई कोविड मरीजों की जान बची है। ये टैंकर देख रहे हैं, ये टैंकर यहाँ से रवाना हो रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए। कहाँ लेके जा रहे हो? भिलाई जा रहे हैं। कब आओगे वहाँ से लेके? कल आऊंगे। कल आ जाओगे? हाँ, आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन कब भरोगे इसमें? अब जब वो कंपनी जैसा नंबर लगे हो वैसा। तो 2 दिन जाना ना, 2 दिन में भर के आ जाते हैं। आ जाएंगे। प्यारे खान ने 1995 में नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर संतरे बेचने के साथ अपने काम की शुरुआत की थी। उन्होंने रिक्शा भी चलाया। आज 400 करोड़ रुपए स्टेक वाली कंपनी के मालिक हैं और अभी कोरोना काल में अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई में युद्ध स्तर पर लगे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता योगेंद्र तिवारी ने प्यारे खान से एक्सक्लूसिव बात की है, सुनिए। जब यहाँ नागपुर में बहुत ज़्यादा लोग मरने के कगार पे थे और जीएमसी में ऑक्सीजन नहीं था, तो मेरे को समझ में आया कि भाई इंडिया में टैंकर का, मैं सब जगह न्यूज़ देख रहा था, तो सबसे बड़ा क्या टैंकर का बहुत शॉर्टेज था। और एक ट्रांसपोर्टर रहने के नाते मैंने फिर पूरे इंडिया में इसकी खोज चालू की, तो मुझे 2 टैंकर कर्नाटक में मिले।
आज हमारे पास नागपुर में तकरीबन 14 टैंकर है। प्यारे खान 14 टैंकर के साथ लगातार लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। कोरोना संकट काल में लोगों की मदद के लिए आरएसएस भी सामने आया है। आरएसएस के तमाम संगठन कोरोना मरीजों को हर तरह की मदद मुहैया करने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, बेड की व्यवस्था करनी हो, खाना या पानी पहुंचाना हो। सभी तरह से संघ परिवार की तरफ से लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, वैक्सीन और प्लाज्मा का इंतजाम भी आरएसएस की तरफ से किया जा रहा है। आरएसएस के स्वयंसेवक लोगों के घरों तक ऑक्सीजन की छोटी छोटी किट पहुंचा रहे हैं, जिससे मरीजों को सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है उसमें मदद मिल रही है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन के छोटे किट, दवाइयां, तमाम तरह की समाधान और उसके साथ हर तरह की सुविधा पहुंचाई जा रही है, जिससे लोग आसानी से अपने इस विपदा काल को पार कर सकें। नागपुर मेडिकल कॉलेज में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में मरीजों तक मदद पहुंचाने में संघ परिवार के लोग लगातार काम कर रहे हैं। भोजन की व्यवस्था की जा रही है और खास करके उन परिवारों को भोजन देने की कोशिश की जा रही है जहां कोरोना का संक्रमण बड़े पैमाने पर है। कोरोना काल में नेगेटिव खबरों के बीच देहरादून की ये और अच्छी पॉजिटिव खबर आपको रायपुर से है, वो भी दिखाते हैं। रायपुर में किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने पुलिस थाने में फोन कर बताया कि कोरोना पॉजिटिव हूं, साप्ताहिक बंदी के चलते रेस्टोरेंट बंद है और खाना नहीं डिलीवर हो पा रहा। अब देखिए पुलिस कर्मियों ने कैसे उसे भरोसा दिलाया, घर का पता लिया और उसके बाद खाना लेकर पुलिस के कर्मी मौजूद थे उस व्यक्ति के घर पर। ये रायपुर की खबरें हैं जो देहरादून की हैं, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। खाना रायपुर की मेस से पका हुआ भोजन बना के लाया गया है, जो कि आपके गेट पे रखा जा रहा है। कृपया थोड़ी देर में आके अपना भोजन प्राप्त कर लें। खाना रायपुर पुलिस द्वारा आपके लिए खाना रायपुर की मेस से खाना बना के लाया गया है, जो कि आपके गेट पे रखवाया जा रहा है। तो इस तरह से पुलिस वाले देवदूत बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं। देहरादून की ये खबर हमने आपको दिखाई। अब दिल्ली वालों को एक और बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबर है। गुरुद्वारा बांग्ला साहिब के किडनी डायलिसिस अस्पताल में 100 लोगों की फ्री इलाज का पूरा इंतजाम किया गया है और ये अस्पताल अभी खोला गया है। ये आप बेड की तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर 100 लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा सकता है। हर तरह की तकनीक का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, आधुनिक तकनीक का। एक भी पैसा, एक भी रुपया आपको यहां पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरी सेवा मुफ्त है। दिल्ली प्रबंधक कमेटी की तरफ से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से यह इंतजाम किया गया है। कोरोना के इस काल में जहां पर उन तमाम पेशेंट्स को जिन्हें डायलिसिस की अत्यंत आवश्यकता है, जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए यह सुविधा बहुत कारगर है और इसके लिए वाकई में आप धन्यवाद दे सकते हैं कि लोग किस तरह से आगे बढ़कर मदद के लिए सामने आ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी देता हूं। हम सब जानते हैं कि कोरोना की मार को कम करने के लिए रेमडेसिविर का इस्तेमाल कई बार जिंदगी और मौत के बीच में पुल बन जाता है। ऐसे में हमें फोन नंबर आपके सामने रख रहे हैं, कृपया करके इस फोन नंबर को नोट कर लीजिए। यह मोबाइल नंबर है, इसका नंबर है 917829900066। मैं एक बार फिर यह नंबर पढ़ता हूं आपके लिए, 9829900066। इस नंबर पर फोन कीजिए। फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद आपके पास एक फोन आएगा। वो फोन आपसे आपकी तमाम जरूरी जानकारी लेगा। गंभीर मरीजों के लिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन उन तक पहुंचाया जाएगा। इसी तरीके से हम आपके लिए एक और खबर दे रहे हैं, जो कि बेंगलुरु की खबर है। बेंगलुरु के लोगों के लिए यह जानकारी इसलिए बहुत आवश्यक है कि अगर आपको ऑक्सीजन बेड की जरूरत है तो हम आपके सामने 2 नंबर 2 हॉस्पिटल के दे रहे हैं। इन नंबर्स पर फोन कीजिए और अपने लिए हॉस्पिटल बेड का इंतजाम कीजिए। विक्टोरिया हॉस्पिटल में अगर आप दाखिला चाहते हैं तो उसके लिए नंबर है 08026701150। अगर आप गवर्नमेंट HSIS गोचा हॉस्पिटल में अपने लिए बेड का इंतजाम चाहते हैं तो फोन कीजिए 08022866529। इसके साथ साथ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने
एक अपनी हेल्पलाइन शुरू की है। वो मुफ्त दवाइयां भी बांट रहे हैं, ऑक्सीजन बेड और कोविड संबंधित मदद वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए जो नंबर है वो अब आपके सामने है, 7306600600 नंबर्स पर फोन कीजिए और जरूर अपनी जानकारी उपलब्ध कीजिए और उसके साथ साथ मदद लीजिए। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि गुजरात के मोरबी में कैसे लोगों ने उम्मीद की किरण जगाने में अपना जी जान लगा दिया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।